ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ना जो बाइंडिंग एनर्जी का लिक्विड ड्रॉप मॉडल अपन ने डिस्कस किया था, जब बाइंडिंग एनर्जी डिस्कस कर रहे थे, तो ये उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो यदि वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल आपने नहीं किया हो वो वीडियो, है ना, या बहुत पहले किया हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार उसको, है ना, एक बार दोबारा जा करके अच्छे से देख लें। तो ये क्वेश्चन जो है फिर वो, है ना, रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, तो करते हैं इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ जेड प्रोटॉन्स, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल न्यूक्लियस ऑफ रेडियस। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या कर रखा है, पहले लिक्विड ड्रॉप मॉडल को ऑलमोस्ट एक्सप्लेन ही कर रखा है। अच्छा, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दे रखी है जेड प्रोटॉन्स की, है ना, किसी भी न्यूक्लियस में कितनी दे रखी है। फिर जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और, है ना, बेसिकली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, ये दो न्यूक्लियाई हैं जो हम कंसिडर कर रहे हैं। सबके मासेस दे रखे हैं। रेडियाई जो है वो नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन न्यूक्लियाई का दोनों का सेम है। ठीक है, और 1 AMU का एनर्जी इक्विवेलेंट दे रखा है। ठीक है, ये एक वैल्यू दे रखी है। अच्छा, फिर क्या बोलता है, एज्यूमिंग दैट द डिफरेंस बिटवीन द बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्योरली ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, रेडियस पूछा है आइदर ऑफ द न्यूक्लियाई, है ना, रेडियस दोनों का सेम है, तो बोला है कि आप, रेडियस ऑफ बोथ आर सेम। ठीक है, तो रेडियस निकालने के लिए बोला। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में जो बाइंडिंग एनर्जी का जो अपन ने रिलेशन देखा था, वो क्या था, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू ई वॉल्यूम माइनस ई सरफेस माइनस ई कूलम। ठीक है। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी का जो ये वाला पोर्शन होता था वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण होता था, और ये होता था जो प्रोटॉन्स का जो रिपल्शन है उसके कारण होता था। तो इसमें क्या दे रखा है, बाइंडिंग एनर्जी में जो डिफरेंस है वो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के कारण है, तो केवल EC जो है उसी के कारण है। तो EV प्लस ES जो है इसको अपन इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो क्या रिलेशन हो गया, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन नाइट्रोजन, ये कितना हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अपने को यहाँ दे रखी है, तो पहले बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं, ये बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेते हैं, है ना, बाइंडिंग एनर्जी नहीं उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन में क्या है, 8 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है, और नाइट्रोजन में क्या है, 7 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी, है ना, ये निकाल रहे हैं अभी अपन, डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी। तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्रोटॉन का मास प्लस 7 न्यूट्रॉन का मास माइनस ये जो ऑक्सीजन न्यूक्लियाई का जो मास दे रखा है, ठीक है, माइनस 7 प्रोटॉन का मास प्लस 8 माइनस 15 न्यूट्रॉन नाइट्रोजन का मास। ठीक है। अच्छा, इसमें किसकी बाइंडिंग एनर्जी हायर है अपने को मालूम नहीं है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियाई है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए लॉजिकली, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बाद में आता है नाइट्रोजन से। बट इसमें आप देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो रेगुलर ऑक्सीजन नहीं है। रेगुलर ऑक्सीजन क्या होता है, 16O8, और ये है 15O8। ठीक है, तो, है ना, अपने को आइडिया नहीं, तो अपन इसको बाइंडिंग एनर्जी को बेसिकली अपने को तो मैग्नीट्यूड चाहिए केवल। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे बेसिकली ये, और इनटू एनर्जी पर AMU। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 प्रोटॉन माइनस 1 न्यूट्रॉन माइनस 15 ऑक्सीजन प्लस 15 नाइट्रोजन इनटू बाइंडिंग एनर्जी पर AMU। ठीक है। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर AMU अपन ये 931 यूज करेंगे, 931.5। तो ये डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड आप निकालिएगा, ठीक है, डिफरेंस ये आपका आ जाता है। अब आप इसमें केवल वैल्यूज डाल दें, है ना, सबके सारे मासेस दे रखे हैं आपको ऊपर, है ना, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 931.5 से, तो ये डिफरेंस आपका आ जाएगा
मतलब जो AMU डिफरेंस है वो आपका आ जाता है 0.003796 AMU आ जाता है, ठीक है। और इसको अपन EU से मल्टीप्लाई कर देते हैं 931.5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3.536 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये तो आ गया इनके डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी देखते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 3/5 E²/4πε0R Z(Z-1), ठीक है। तो ऑक्सीजन के केस में एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, ठीक है। तो Z(Z-1) हो जाएगा 8 × 7, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नाइट्रोजन की ये कितनी हो जाएगी 3/5 E²/4πε0R, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो ये हो जाएगा 7 × 6, ठीक है। तो EO - EN डिफरेंस इन इनका जो ये है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3/5 E²/4πε0R इंटू ये 56 और ये 42, ठीक है। ये 56 है और ये 42, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया अपने पास में। तो अब अपने पास में दोनों ही चीज आ गई भाई। अपने को लेफ्ट हैंड साइड में बाइंडिंग एनर्जी चाहिए थी, बाइंडिंग एनर्जी आ गई, और राइट हैंड साइड में हमारे को डिफरेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चाहिए थी, वो आ गई, ठीक है। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं, बेसिकली थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/5 E²/4πε0R इंटू 14, और ये कितने के बराबर है 3.536 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो टर्म है E²/4πε0, ये अपने को दे रखी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फेम्टोमीटर में ही दे रखी है ना, और राइट हैंड साइड में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हमको आंसर फेम्टोमीटर में निकालना है, ठीक है। तो मतलब इससे काफ़ी सहूलियत हो जाएगी, हमको कुछ करना ही नहीं, सीधा ये वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो गया 3/5 × 1.44 × 14 अपॉन R इजिकल टू 3.536, ठीक है। तो इससे आपकी R की वैल्यू आ जाती है 3.42 फेम्टोमीटर, है, सीधी आ गई। ये फेम्टोमीटर के टर्म्स में है, तो हमको आगे कुछ उसमें मैनिपुलेट करना ही नहीं। तो ये आपका आंसर, ठीक है। ये थर्ड पार्ट, ये आंसर आपका।